जय हिंद दोस्तों, कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक और सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ESOP के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एनजी इन्फो चैनल में, जहां आपको हर तरह की नई नई जानकारी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ESOP क्या होता है। तो दोस्तों, ESOP का पूर्ण नाम एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान होता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा भी कई बेनिफिट्स देती है। इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान भी शामिल है। इसके जरिए कर्मचारियों को अपनी ही कंपनी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह कंपनी और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी इस योजना के तहत कर्मचारियों को सस्ते भाव में अपने शेयर देती है। माना जाता है कि कंपनी के शेयरों में निवेश के बाद कर्मचारी उसके प्रदर्शन पर यानी उसके कार्य पर पहले से ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा काम करते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को इस योजना के तहत एक निश्चित मूल्य पर निश्चित संख्या में शेयर खरीदने का विकल्प देती है, जो आमतौर पर मार्केट मूल्य से कम होता है। इसे डायरेक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट शेयरिंग स्टॉक या फिर बोनस के तौर पर जारी किया जाता है और इसकी शर्तें पूरी तरह कंपनी के हिसाब से तय की जाती है। इसमें कंपनी ही नक्की करती है कि किसे यह सुविधा मिलेगी और किसको नहीं। इसके तहत कंपनी जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या, उसकी कीमत और लाभार्थियों का फैसला करती है। इसके बाद एक निश्चित समय पर इसे कर्मचारियों के नाम पर कर दिया जाता है। ये शेयर एक निश्चित अवधि तक ट्रस्ट फंड के पास रहते हैं, जिसे वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। इस योजना के तहत शेयरों की होल्डिंग हासिल करने के लिए कर्मियों को इस पीरियड तक कंपनी से जुड़े रहना जरूरी होता है। वेस्टिंग पीरियड के बाद एम्प्लॉय अपने ESOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी शेयरों को पूर्व निर्धारित भाव पर खरीद सकते हैं, जो मार्केट वैल्यू से आमतौर पर कम होता है। कर्मचारी चाहे तो इसकी बिक्री भी कर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ESOP से जुड़ने पर कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें लिक्विडिटी का रिस्क है, क्योंकि इसमें तय डेट से पहले शेयर कर्मचारी के नाम ट्रांसफर नहीं होते हैं। दूसरा है, ESOP के लिए टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन पहले से ही कर लेना चाहिए, ताकि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो। अगर कंपनी का प्रदर्शन कमजोर हुआ तो शेयरों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी दिवालिया हुई या किसी फर्जीवाड़े में शामिल पाई गई तो इसका भी नेगेटिव असर हो सकता है। तो दोस्तों, इन बातों का जोखिम होता है। अब ESOP पर टैक्स की बातें की जाए तो इसमें दो तरीकों से टैक्स लगाया जाता है। पहला एक्सरसाइज के समय और दूसरा बेचने के समय। जब इस योजना के तहत कर्मचारी शेयरों को खरीदते हैं तो इस पर TDS यानी टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स काटा जाता है। इसके बाद शेयरों की बिक्री के समय भी कर्मचारियों को मुनाफे पर टैक्स चुकाना होता है। शेयरों की बिक्री से हुई मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG टैक्स चुकाना होता है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स भरना होता है। यह इस बात से तय होता है कि कर्मचारी ने शेयर को कितने समय तक अपने पास रखा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ESOP क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी यह माहिती शेयर कीजिएगा। अगर आप इस एनजी इन्फो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।